खजुराहो नगर में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से 3 दिवसीय श्री रामचरित लीला समारोह का प्रथम मंचन संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने निषाद राज्य लीला और केवट प्रसंग का आनंद उठाया। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, संदीप जी, आर कलेक्टर जिला एसपी अमित सांधी, एसडीएम प्रखर सिंह, खजुराहो नगर परिषद अध्यक्ष अरुण अवस्थी, खजुराहो नगर परिषद सीएमओ बसंत चतुर्वेदी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीराम कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र अवस्थी, पुष्पेंद्र सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष खजुराहो गौरव सिंह बघेल उपस्थित थे। मंच संचालन शैलेश सिंह द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति टीकमगढ़ से पधारे संदीप श्रीवास्तव और साथियों द्वारा की गई। लीला नाट्य निषाद राज्य गुम्या ने बताया कि भगवान राम ने वन यात्रा में निषाद राज्य से भेंट की। भगवान राम से निषाद अपने राज्य जाने के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान राम वनवास में 14 वर्ष बिताने की बात कहकर राज्य जाने से मना कर देते हैं। आगे के दृश्य गंगा तट पर भगवान राम केवट से गंगा पार पहुंचाने का आग्रह करते हैं, लेकिन केवट बिना पाव पखारे उन्हें नाव पर बैठाने से इनकार कर देता है। केवट की प्रेम वाणी सुन आज्ञा पाकर गंगाजल से केवट पांव पखारते हैं। नदी पार उतारने पर केवट राम से उतराई लेने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, हम एक जात के हैं, मैं गंगा पार कराता हूँ और आप भवसागर से पार कराते हैं, इसलिए उतरवाई नहीं लूंगा। लीला के अगले दृश्यों में भगवान राम चित्रकूट होते हुए पंचकूटी पहुंचते हैं। सूत्रधार के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या लौटते हैं और उनका राज्याभिषेक होता है। लीला नाट्य में श्री राम और वनवासियों के परस्पर संबंध को उजागर किया गया। मंचन मुक्त काशी मंच से गोल मार्केट में जारी रहेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों का अभिनंदन नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण कुमार और पप्पू अवस्थी और खजुराहो मंडल अध्यक्ष गौरव सिंह बघेल द्वारा किया गया। दूसरे दिन श्री हनुमान लीला का मंचन होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सीता माता की, भक्ति शिरोमणि निषाद राज जी की, केवट भैया की। जय सिया राम, वीर बजरंगबली की जय सिया राम। प्रभु आई चरित अनेक किए रघुराई, माया मनुज रूप प्रभु धारे, निज भक्तों के कष्ट निवारे, वन में जाए असुर संहारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। खजुराहो को भी है 3 दिवसीय जो रामलीला का मंचन होना है। चूँकि ठंड ज़्यादा है, मेरा खजुराहो के वासियों से यह निवेदन है कि जो उद्देश्य है सरकार का, जो उद्देश्य है कि जो भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, तो जो इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभु राम के द्वारा जो की हुई जो लीला है, जो भगवान ने अपने जीवन में जो आप सबको उपदेश दिए हैं, तो इस रामलीला मंचन के माध्यम से जो आने वाली पीढ़ी है और जो भौतिकवादी जीवन में जो व्यस्तताओं के कारण हम जो लोग रामायण के बारे में, रामलीला के बारे में इस मंचों के माध्यम से हमें जो छोटी छोटी और भी बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। अवस्थी जी से अनुरोध है कि वो सभी कलाकारों का सम्मान करें। मनोज राजपूत, मानस जैन, संभव, कुलदीपक शर्मा, दीक्षा, अशोक, यश जैन, ब्रजकिशोर तिवारी, सोनिका नामदेव, सिद्धि नामदेव, ओम निकल गए।
अंजलि, फिजा, शबनम, राम प्रसाद पाल, इन सभी कलाकारों के लिए जितने लोग बचे हैं कम से कम वही तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की साध्यकालीन सभा इसी के साथ समाप्त होती है। बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं कि इसमें अगर ऊपर से टेंट लग पाए, है ना, कल अभी 2 दिन होना है, तो अगर इसमें टेंट की व्यवस्था हो जाएगी, जो ऊपर से गिरने वाली ओस है वो खत्म हो जाएगी, तो और जो आने वाले लोग हैं, जो हमारे दर्शकगण हैं, उनके लिए सुविधा होगी। और अलाव की भी यहाँ पर व्यवस्था पर्याप्त कर दी जाए कल से। तो मेरा आप सबको आने वाली 22 तारीख को जो हमारे प्रभु श्री राम हमारे लिए उत्सव के समान है, तो सरकार की ये मंशा है, पूरे देश की ये मंशा है और लोगों की भावना भी है कि उस दिन ये लगना चाहिए। तो एक तो दीपावली अपन मनाते हैं, अपना ऐसा मानना है हिंदू धर्म में कि भाई दीपावली के दिन भगवान 14 वर्ष का वनवास काट करके घर वापस अयोध्या आए थे। तो अब तो आप सोचो कि 550 साल बाद हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, 500 साल बाद, कि भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। तो लगना चाहिए, इस खरगांव में भी लगना चाहिए। और हमारा आह्वान है आप सबसे कि जहाँ जो भी संबंधित गांव में रहने वाले लोग हैं, वार्डों में रहने वाले हैं, अपने घरों को सजाएं और जो अपने जो मंदिर हैं, जो देवालय हैं, उनमें जाकर के धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। वो तो कार्यक्रम भी आएंगे, अपन को भी करना है, लेकिन मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि खरगांव इतना सुंदर रखना चाहिए कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अयोध्या में पहुंच रहे हैं और मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यही कहते हुए मैं आप सभी को 22 तारीख को होने वाले इस फिर अंत में यही कहूँगा कि आप भी उस एक लाइव प्रसारण हमने तय किया है कि यहाँ पर खरगांव के जो मतंगेश्वर मंदिर के सामने का जो प्रांगण है वहाँ पर लाइव प्रसारण करेंगे। खरगांव को भी है 3 दिवसीय जो रामलीला का मंचन होना है। चूंकि ठंड ज़्यादा है, मेरा खरगांव के वासियों से यह निवेदन है कि जो उद्देश्य है सरकार का, जो उद्देश्य है कि जो भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, तो जो इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभु राम के द्वारा जो की हुई जो लीला है, जो भगवान ने अपने जीवन में जो आप सबको उपदेश दिए हैं, तो इस रामलीला मंचन के माध्यम से जो आने वाली पीढ़ी है और जो भौतिकवादी जीवन में जो व्यस्तताओं के कारण हम जो लोग रामायण के बारे में, रामलीला के बारे में इस मंचों के माध्यम से हमें जो छोटी छोटी और भी बातें हैं वो देखने को मिलती है। रावण वापस दे जाता, लेकिन उन्होंने अपना समाज को एक संदेश देने के लिए, आप सोचो कि जंगल में घूमे, उन्होंने किसका साथ लिया? यह संदेश देने के लिए जीवन में कोई वक्त कठिन काम करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत शक्तिशाली लोगों की आवश्यकता हो। अगर अच्छा उद्देश्य हो, लक्ष्य अच्छा हो, वो व्यक्ति अच्छे मन से कोई काम ठान ले, तो आपने देखा हो कि उनने किन को साथ में लिया? उनने बानर लिए, भालू लिए, छोटे छोटे लोगों को, जीव लिए, जंतु लिए, और फिर जाकर से किन से लड़े? जाकर के रावण से लड़े और विजय श्री प्राप्त की। ये समाज को संदेश दिया कि कोई भी बड़ा युद्ध जीतने के लिए बड़ी शक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर अपना उद्देश्य और लक्ष्य अगर सही है तो निश्चित रूप से ईश्वर भी साथ देता है। तो मेरा आप सबसे यहाँ खर्रा वासियों से निवेदन है, कुछ यहाँ पर मंचन किया जा रहा है, सरकार का जो उद्देश्य है वो सरकार जो कर रही है, आप सब यहाँ पर आकर के, यहाँ पर चूँकि ठंड खर्रा में ज़्यादा पड़ती है, उधर गर्मी भी पर्याप्त पड़ती है, तो ठंड है। अपने पूरे जीवन काल में जो भी काम किए हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया है कि उन्होंने मर्यादाओं में रहते हुए पूरे जीवन में काम किए हैं। इसलिए आप देखोगे उन्होंने अवतार भगवान का मिला था, उन्हें पता था कि एक सोचो कि व्यक्ति महान तभी कहलाएगा, और व्यक्ति वही महान कहलाता है जो संघर्षों से निकल करके आता है।
आपने देखा होगा भगवान को सुबह राज तिलक होना हो जिस व्यक्ति का, और उसको फिर बोल दिया जाता हो कि जाओ तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना है, और एक क्षण ना सोचते हुए उनने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कहा और अपने भाई को राज तिलक दे करके चले गए और खुद वनवास चले गए, तभी भगवान कहलाए। आपने देखा होगा वन में गए तो वो चाहते तो भगवान थे, उस टाइम पे अयोध्या के राजा थे, वो सभी राजाओं को कह देते कि हाँ हमारी धर्म पत्नी का हरण हुआ है, तो सारे राजा इकट्ठा होकर के लंका पर, और भगवान थे वो तो 5